जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैं इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि हमारे देश को पिछले 11 साल के अंदर केवल धार्मिक विभाजन की तरफ नहीं धकेला गया है, बल्कि अब उसे जातीय विभाजन की तरफ ही धकेला जा रहा है। देश को कितना ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ हिंदू बनाम सिख, हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदू बनाम क्रिश्चियन, मैती बनाम कुकी, मराठा बनाम दलित, मतलब हर तरफ जो है हर तरह का द्वेष पैदा किया जा रहा है। और ये जो एपिसोड्स हैं ये देश के लिए कितने ज्यादा हानिकारक हैं, मैं भी समझता हूं, आप भी समझते होंगे। अब देखिए, दो घटनाएं हुई हैं, रिसेंट घटनाएं हुई हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर घटनाएं हुई हैं। और अगर इसका इंटरप्रिटेशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा विभत्सता शुरू हो गई। छोटी छोटी चीजें जिनको टॉलरेट किया जाता है, जो व्यंग की श्रेणी में आते हैं। और आपको तो पता ही है, आप लोगों ने पढ़ी हैं, सबने कहानियां पढ़ी होंगी अकबर और बीरबल की, कि अकबर ने अपने नवरत्नों में बीरबल को रखा था और बीरबल का काम था मनोरंजन करना और राजा को चेक करना कि वह राजा जो है सीमा से बाहर ना हो जाए। और आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि बीरबल ने कई बार राजा को निरुत्तर कर दिया, और हजारों किस्से हैं इस प्रकार के। लेकिन राजा ने, अकबर ने उसका बुरा नहीं माना। अकबर ने सोचा कि भाई ठीक है, जो बात कह रहा है क्योंकि तथ्यपूर्ण है, क्योंकि फैक्ट्स हैं, और उस फैक्ट्स को बीरबल ने प्रूव किया। चाहे वो बीरबल की खिचड़ी की बात हो, चाहे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की बात हो, चाहे धर्म श्रेष्ठता की बात हो, हर तरह बीरबल ने निरुत्तर कर दिया अकबर को। बल्कि एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं, आप लोगों की अनुमति हो तो। एक बार अकबर के दरबार में उनका पोता खेलने आया हुआ था। पोता खेल रहा था दरबार में, बच्चे होते हैं वो तो खेलते ही हैं, उन्हें क्या मतलब राजा कौन वजीर कौन, क्या, उनके लिए तो खेल का मैदान था। तो वो छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का, उनका पौत्र अकबर का खेल रहा था। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि देखो, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा जो है वो ये है, और देखो कितना गोल मटोल, सुंदर, लाल, सुर्ख लाल, और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है जो तुम लोग देख रहे हो। बीरबल ने कहा नहीं महाराज, इससे भी सुंदर एक बच्चा है। अकबर को बड़ा शौक लगा। उन्होंने कहा भाई क्या वाहियात बात बीरबल कर रहे हो, क्योंकि बाकी जितने दरबारी थे, जितने जी हुजूरी करने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो महाराज बिल्कुल, ये तो दुनिया का सबसे क्योंकि वो भी जानते थे कि राजा को गुस्सा नहीं करना, अकबर को गुस्सा नहीं करना, और अकबर को खुश रखना है। इसलिए सब कह रहे थे कि ये तो सबसे सुंदर बच्चा है। महाराज क्या सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये तो विश्व का सबसे सुंदर है। बीरबल ने कह दिया नहीं साहब, ये सबसे सुंदर नहीं है। अब अकबर ने कहा कि चुनौती देता हूं, अगर तुम प्रूव कर दिया तुमने कि कोई बच्चा इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तो बीरबल ने कहा कि सुबह 6 बजे आप मेरे साथ चलिएगा। अकबर को लेके बीरबल सुबह 6 बजे निकल गए, और वहां जाके उन्होंने देखा एक बड़े गरीब बस्ती में, बहुत गरीब बस्ती में, एक महिला अपने पोते को खिला रही थी। पोता 2-3 साल का था, और दादी जो थी वो 60-65 साल की थी। अच्छा, वो बच्चा क्योंकि घुटने के बल चल रहा था तो वो अचानक गिरा। जैसे आप जानते ही हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो जब जब चलते हैं तो गिरते हैं, घुटने के बल चलते हैं तो गिरते हैं। बच्चों की तो गिरने की आदत होती है, अब तो बड़ों की भी गिरने की आदत हो गई। अब तो राजनीतिज्ञ तो पता नहीं कहां से कहां गिर जाते हैं, लेकिन वो बच्चा था तो वो घुटने के बल चल रहा था, गिर गया। अब वो जैसे हर बाबा दादी करता है, हमारे बाबा दादी ने भी हमारे साथ किया, हमारे माँ बाप ने भी किया, हमने अपने बच्चों के साथ किया, और आपकी जो भी उम्र हो आपके साथ भी हुआ होगा, और आप भी ऐसा कर रहे होंगे। तो जो दादी थी वो दौड़ के, अरे मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, दुनिया का लाल, मेरा सितारा, मेरा सबसे प्यारा, मेरा सबसे सुंदर बच्चा, ये चींटी ने मार दिया, चींटी को तूने मार दिया, चींटी के चोट लग गई। और बच्चा हक्का बक्का कि यार मेरे को चोट लगी, और दादी पता नहीं क्या कहानी किस्सा सुना रही है। लेकिन जब दादी पौत्र की उस वार्ता को सुना बीरबल ने, तो उन्होंने कहा महाराज ये देखिए, इस दादी की निगाह में उसका पौत्र सबसे सुंदर है विश्व का, और क्योंकि आपके पौत्र के बारे में आप बात कर रहे थे तो आपका पौत्र आपके लिए सबसे सुंदर है। इसका मतलब यह है, अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना पौत्र, अपनी पौत्री दुनिया के हर आदमी को सबसे सुंदर लगती है। तो यह आंखों का खेल है। सुंदरता कोई ऐसा दर्पण नहीं है जिसे कहा जा सके कि क्या
सौंदर्य के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछे, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं क्योंकि अब दिमाग में आ गई बात तो मैं कर ही देता हूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है, अब ये प्रश्न बहुत सारे लोगों से पूछा जाएगा। कोई कहेगा क्लियोपैट्रा है, कोई कहेगा नरगिस है, कोई कहेगा मधुबाला है, कोई कहेगा मुमताज है, कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। अच्छा, मेरी निगाह में जो सबसे सुंदर औरत है, मेरी निगाह में विश्व की, वो मेरी माँ थी। और जबकि मेरी माँ को जिन लोगों ने देखा होगा वो कहेंगे यार क्या वाहियात स्वामी साहब बात कर रहे हैं, ये कैसे सबसे सुंदर औरत है, ये तो ऐसे ही 5 फीट 2 इंच की स्त्री, बहुत ज्यादा गोरी भी नहीं, बहुत ज्यादा नए नक्श में सुंदर नहीं, और कमर थोड़ी झुकी हुई, तो ये और साधारण धोती पहनने वाली औरत, ये साड़ी भी नहीं पहनती और मेकअप भी नहीं करती है, सबसे सुंदर औरत स्वामी साहब कैसे हो गई? मैं बताता हूं सबसे सुंदर औरत कैसे हो गई। क्योंकि दुनिया के किसी भी बिछावन में, किसी भी बिस्तरे में जो नींद नहीं आती थी, वो मां की गोदी में आ जाती थी। और मैंने उस औरत को, और आपने भी देखा होगा, अपनी माओं को देखा होगा, अपनी माँ को देखा होगा, आपको पालते हुए देखा होगा। अगर अपनी माँ के अपने बचपन को याद करेंगे और अपनी माँ को याद करेंगे तो आप पता चलेगा कैसे आपके माँ बाप, खैर बाप की प्यार करने की तरीका अलग होता है, माँ का अलग होता है, लेकिन माँ किस प्रकार से तपस्या करके अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, पालती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं, खुद मेहनत करती हैं, खपती हैं। और उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि अपने सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करें या सुंदर देखने का प्रयास करें। वो उनके हाथ से चाहे हल्दी की खुशबू आती हो, चाहे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन अगर आप एहसान फरोश नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है, तो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा इज्जत अपने माँ बाप की करनी चाहिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं अपने माँ बाप की वजह से। तो मेरे हिसाब से सबसे सुंदर स्त्री मेरी माँ थी। और आप भी अगर मनन चिंतन करेंगे तो आपके लिए इसका मतलब यह है, सुंदरता जो है आंखों से है। आप मतलब वही कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो अकबर ने सहन किया बीरबल को, लेकिन आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर इतना ज्यादा इंटॉलरेंस हो गया, कोई किसी को सहने नहीं करता और जातीय विद्वेष की ओर हम बढ़ रहे हैं। कुणाल कामरा एक खत्री है। खत्री का मतलब, खत्री कहते हैं कि वो क्षत्रिय होते हैं, सूर्यवंशी होते हैं, भगवान श्री राम के वंश के होते हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक अपने हास्य उद्बोधन में कह दिया, इनडायरेक्टली, वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी का नाम लेके नहीं, ये कह दिया कि जिसकी दाढ़ी है और जो काला चश्मा लगाता है वो गद्दार है। अब नाम तो लिया नहीं था, लेकिन टूट पड़े शिव सैनिक शिंदे वाले। उन्हें लगा कि हमारे एकनाथ शिंदे को इन्होंने गद्दार कह दिया। भाई गद्दार तो अब आप सोनिया गांधी को बहुत सारे लोग बार डांसर कहते हैं, जबकि ग्रोक बता रहा है कि वो बार डांसर नहीं थी, वो एक बार के अंदर अटेंडेंट थी। और आप जानते हैं विदेश आप जाएंगे तो विदेश के अंदर भारतीय और सारे विश्व के वो लोग जो कि माँ बाप जिनके बहुत अमीर नहीं है, वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, सर्व करते हैं, अटेंडेंट बनते हैं, पैसा कमाते हैं और अपनी वहां पे फीस निकालते हैं और रहने की व्यवस्था करते हैं और मेहनत करके। और इसको अमेरिका यूरोप में बहुत अच्छा माना जाता है कि युवा जो है अब मेहनत करके, चाहे वो पेट्रोल पंप में अटेंडेंट बन जाए या रेस्टोरेंट में बन जाए, उसको वो पसीने की कीमत मांगते हैं। आपने बराक ओबामा को भी देखा होगा कि वो लोगों को कॉफी सर्व करते हो, क्योंकि वहां पे एक डिग्निटी ऑफ लेबर है, तो उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन भारतवर्ष में हम लोग तो वी आर डिफरेंट, तो हम मानते हैं और हमने उन्हें बारटेंडर बना दिया, जबकि शी वॉज ओनली ए अटेंडेंट इन ए बार विच ग्रोक सेज। कुणाल कामरा ने कह दिया, इनडायरेक्टली कह दिया, लेकिन जिस स्टूडियो के अंदर उन्होंने वो इवेंट रिकॉर्ड किया था और वो बहुत पुराना रिकॉर्डेड था, उस स्टूडियो को तोड़ मारा। बीएमसी ने बिना नोटिस दिए उसे तोड़ दिया, सारे कानून अपने हाथ में ले लिए। इनटॉलरेंस। अब ये माना जा सकता है कि महाराष्ट्र के लोग जो एकनाथ शिंदे को मानने वाले हैं, उनको उत्तेजना हुई कि हमारे नेता को कैसे कह दिया, जबकि कांग्रेसियों को तो उत्तेजना नहीं हुई। सोनिया गांधी को बार टेंडर कैसे कह दिया, जबकि वो बार डांसर कैसे कह दिया, जो कि थी नहीं वो। लेकिन ना सोनिया गांधी ने कभी उसका प्रतिवाद किया, ना उसमें कोई झगड़ा टंटा हुआ, बात ऐसे ही चलती रही। लेकिन भक्त जो है सोशल मीडिया पे उसको घुमाते रहते हैं। अच्छा, वहां पे मानी बात है कि मराठी लोगों ने खत्री को पीट दिया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई। अब आप देखिए रिसेंट
आगरा के अंदर, राज्यसभा के अंदर रामजी लाल सुमन जो बड़े वयोवृद्ध पुराने तपे तपाए दलित नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और दलित नेता हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये जो औरंगजेब आप लोग कर रहे हैं और ये सारी चर्चाएं हिंदुस्तान के अंदर तोड़ फोड़ कब्र खोदना ये सब चल रहा है, उन्होंने राणा सांगा का केवल ये संदर्भ लिया कि राणा सांगा जब यहाँ पे मोहम्मद गौरी का शासन था और राणा सांगा की मोहम्मद गौरी से नहीं पटती थी, मोहम्मद गौरी से उनके युद्ध होते रहते थे, तो उन्होंने बाबर को इन्वाइट किया जिससे कि गौरी को हटाया जा सके और गौरी को हटा दिया। लेकिन अब उन्हें तो इस समय नहीं पता था कि बाबर जब आएंगे तो यहाँ पे आके वो कब्जा कर लेंगे और गौरी को हराने के बाद आज से 300 साल बाद कहा जाएगा कि जिन्होंने बाबर को इन्वाइट किया गौरी को, लेकिन गौरी भी मुसलमान था और बाबर भी मुगल था। लेकिन चलिए आज के तारीख में रामजी लाल सुमन ने कहा कि जो राणा सांगा थे वो गद्दार थे। नहीं कहना चाहिए था लेकिन कह दिया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, गद्दार कह दिया, किसी को बार डांसर कह दिया, किसी को फेल कह दिया, किसी को एंटायर पॉलिटिकल साइंस कह, तो चलता रहता है, पॉलिटिशियंस के बीच में चलता रहता है, वो पॉलिटिशियन है लेकिन वो दलित हैं। और आगरा के अंदर उनके मकान के अंदर राजपूत लोग घुस गए और 200-250 राजपूत पुलिस वाले भी खड़े खड़े देखते रहे। पूरे मकान में उन्होंने बवाल मचा दिया, तोड़ फोड़, बुलडोजर ले आए, ये वो, चोट लगी, पुलिस आई लेकिन पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो अब उसे वहां बना दिया दलित बनाम राजपूत, महाराष्ट्र के अंदर उसको बना दिया मराठी बनाम राजपूत। मतलब ये क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, मुसलमानों को ईदी बांट रहे हैं, अच्छा हिंदुओं को होली दिवाली में गैस का सिलेंडर देने की बात की थी, वो दे नहीं रहे, तो यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण भी शुरू हो गया। तो ये नहीं समझ पा रहा कि आप हिंदू वादी सरकार है या मुसलमानों को ईदी देंगे और हिंदुओं को आप नहीं देंगे क्योंकि वो बहुसंख्यक है। लेकिन जितनी गरीबी हमारे यहाँ है और जितनी गरीबी मुसलमानों में और ईसाइयों में और बाकी सिखों में होगी उतनी हमारे यहाँ भी है, तो हमारे गरीब लोगों को आप क्यों नहीं देंगे और उनके गरीब वो क्यों देंगे? तो इसका माने आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। और अगर ऐसा कांग्रेस वालों ने आरजेडी एसपी नहीं किया होता तो अभी तक तो भक्तों ने बवाल मचा दिया होता। तो ये पूरी बात, अच्छा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आप पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते और उनकी उम्र का भी ध्यान नहीं रखते और ये भी ध्यान नहीं रखते वो लीडर पोजीशन है, वो दलित नेता है। और यहाँ पे अगर राहुल गांधी अपनी बहन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गाल पे हाथ रख देते हैं तो उस पर स्पीकर साहब उत्तेजित हो जाते हैं। अगर पप्पू यादव एक मिनिस्टर के कंधे पे हाथ रख के उनको बगल में बिठा के समझाने की कोशिश करते तो उनको चेतावनी देते हैं। लेकिन स्पीकर महोदय जब खुद प्रधानमंत्री के सामने आधा झुक जाते हैं, जबकि सदन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो राजा हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री होंगे लेकिन लोकसभा के अंदर तो लोकसभा के स्पीकर सबसे वरिष्ठ हैं और प्रधानमंत्री भी उसी प्रकार के हैं जैसी लीडर पोजीशन है। लेकिन वो लीडर पोजीशन पे तो तन के हाथ मिलाते हैं और मोदी जी से झुक के हाथ मिलाते हैं। तो मर्यादाओं का ध्यान जो पप्पू यादव को आप दिला रहे हैं, राहुल गांधी को दिला रहे हैं। स्पीकर महोदय मेरा आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, मर्यादाओं का ध्यान थोड़ा आपको भी रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।